सना मीर, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात का 1 बज चुका था और वह सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। चलते चलते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल खड़े थे। और जैसे ही एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस पहर पुलिस वालों ने थोड़े फासले से अपनी तरफ आता देखा तो वह बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर सड़क के दरमियान आकर खड़ा हो गया और सनामीर का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। सनामीर उसके साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसके पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और सनामीर का दिल धक धक कर रहा था। अचानक इंस्पेक्टर पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, हाँ जी मैडम, कहां से आ रही हो और हमसे मिले बगैर जा रही हो? तीनों पुलिस वालों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। सना मीर बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूं। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था? सना मीर बोली, वह एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक तीनों पुलिस वाले हंसने लगे। इस टाइम कैसी मीटिंग थी? इंस्पेक्टर बोला। फिर उसने कहा, हमारे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बाजू को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब सनामीर समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और इंस्पेक्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो सन्नामीर ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और इंस्पेक्टर भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। सन्नामीर की सांसें तेज हो चुकी थी। वह लगातार हापंपति कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक इंस्पेक्टर ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सड़क के दरमियान जा गिरी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वह नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। सनामीर नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक इंस्पेक्टर भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसको पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, सनामीर ने एकदम जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। सनामीर नीचे से उठ खड़ी हुई तो इंस्पेक्टर तेजी से उसके पास आया और उसको पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक सनामीर ने जोरदार आवाज से कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अब दीवाना हो चुका था। इतने में बाकी 2 कांस्टेबल भी वहां पर पहुंच गए और जब उन्होंने सना अमीर की यह बात सुनी तो तीनों उठा के मारकर हंसने लगे। एक इंस्पेक्टर बोला, ओहो, हम तो डर गए। अचानक इंस्पेक्टर कांस्टेबल से बोला, शराब ले आओ। एक कांस्टेबल भागता हुआ गाड़ी पर गया और शराब की बोतलें ले आया। इंस्पेक्टर ने एक शराब की बोतल अपने हाथ में पकड़ी और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर इंस्पेक्टर ने शराब का ढक्कन खोला और लड़की, जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी, उसके ऊपर उड़ेलने लगा। अब लड़की पूरी तरह से शराब से भीग चुकी थी। देखते ही देखते कांस्टेबल ने शराब की दूसरी बोतल इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर ने आधी शराब पीने के बाद सना अमीर को बोतल पकड़ाते हुए कहा, यह ले पी। सना अमीर ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूं। इंस्पेक्टर ने सना मीर के बदन को घूरते हुए कहा, पी ले, वरना तेरे साथ वह करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सनामीर, जो कि एक सीबीआई अफसर थी, और इंस्पेक्टर के हाथ से वह बोतल लेकर पीने लगी। अब इंस्पेक्टर और बाकी दोनों कांस्टेबल एक दूसरे की तरफ देखकर बेताबी से सना मीर की तरफ देखने लगे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो और फिर क्या होना था। देखते ही देखते सना का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख ली। ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इंतजार में थे कि उसका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे और उसी वक्त सनामीर मदहोशी के आलम में सड़क के बीचों बीच लेट गई। सनामीर अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में तीनों पुलिस वालों की हंसी गूंज रही थी। अचानक इंस्पेक्टर उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लठ अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। अब दोनों कांस्टेबल भी करीब आ गए। उनकी आंखों में वहत और जिस्म में वैश्य बेताबी थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर सनामीर के गाल को छूने की कोशिश की,
क्षण एक झमाका हुआ। सनामीर ने जमीन पर पड़ी वह बोतल अचानक उठाकर पूरी कौवत से इंस्पेक्टर के सर पर दे मारी। इंस्पेक्टर की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसका माथा जख्मी हो गया। वह वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। दोनों कांस्टेबल पल भर के लिए सशस्त्र रह गए। सनामीर जमीन पर गिरते संभलते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, मगर वह अपनी पूरी शिद्दत से दौड़ रही थी। तभी जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो, पकड़ो इसे, इसकी सजा अब इसे जरूर मिलेगी। एक कांस्टेबल तेजी से उसकी तरफ भागा। सनामीर अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि उसने जाकर सन्ना को बाजू से पकड़ लिया। अचानक इंस्पेक्टर गुस्से में भागता हुआ करीब आया। अब उसकी आंखों में वैशी लालिमा भर गई थी। उसने कांस्टेबल के हाथों से सनामीर को खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। सनामीर की सांसें उखड़ रही थीं, वह बेबस दिखाई दे रही थी। फिर इंस्पेक्टर उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और दोनों कांस्टेबल से कहा, तुम यहीं रुको, अब जो करना है मैं ही करूंगा। अब मैं अपनी असली पावर दिखाता हूं। दोनों कांस्टेबल हंसने लगे। सनामीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए अपनी गाड़ी के करीब ले आया। सनामीर समझ चुकी थी कि अब कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। तभी इंस्पेक्टर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सनामीर को अचानक गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर पड़ी जवान और खूबसूरत सनामीर और अपना बदला लेने और मन की आग बुझाने के लिए आतुर इंस्पेक्टर। अचानक इंस्पेक्टर ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस आया। उसकी आंखों में वैशियाना चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। उसने आगे बढ़ते हुए सनामीर की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तुम्हारा गुरूर कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। सनामीर की आंखों में आंसू थे और होठों पर एक जिद्दी कपकपाहट। वह खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही इंस्पेक्टर झपटने ही वाला था कि सनामीर की नजर सामने डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार नुमा टॉर्च रखा था। इंस्पेक्टर ने झुककर उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन सनामीर ने पूरी ताकत एवं टॉर्च उठाई और सीधा उसके जबड़े पर दे मारी। इंस्पेक्टर एक खौफनाक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। सनामीर ने लम्हा जाया कि बगैर दरवाजा खोला और अंधाधुंध भागने लगी। रात की सन्नाटे भरी सड़क पर वह नंगे पांव दौड़ रही थी। पीछे इंस्पेक्टर पागलों की तरह गालियां बकता हुआ उसका पीछा करने लगा। सनामीर की सांसें तेज और उसके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से इंस्पेक्टर की भारी आवाज गूंजी, भागती रह, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वह पागलों की तरह जवान सना को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। सना अमीर ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो सड़क के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। यह कोई पुराना खंडरनुमा कारखाना था। सनामीर के कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। वह लड़खड़ाती हुई जैसे ही अंदर घुसी, अंदर टूटी हुई ईंटें और जंग आलूदा मशीनें बिखरी पड़ी थीं। सनामीर एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छुप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे सुनसान रात और ज्यादा दहशतनाक हो गई। चंद लम्हों बाद गेट धड़ाम से खुला और इंस्पेक्टर अंदर आ घुसा। उसके कदमों की छाप गूंजती जा रही थी। कहां छुपी है? उसकी आवाजें कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सनामीर अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी नीचे से उसने झंग आलूदा लोहे की सलाख उठा ली, जिसे वह जमीन पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक आहट हुई। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर जोर से हंसा। हां, तू बच नहीं सकती। आज यह अंधेरा कारखाना ही तुझे बर्बाद कर देगा। सनामीर की आंखों से पसीना टपकने लगा। अचानक इंस्पेक्टर की नजर मशीन के पीछे गई तो वह मशीन के पीछे से होता हुआ चुपचाप आकर सन्ना के पीछे बैठ गया और अचानक उसे कमर से पकड़ लिया। सनामीर की सांसें अब तेज हो गई थी, क्योंकि उसके पीछे इंस्पेक्टर बैठा था। अब सनामीर समझ चुकी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने एकदम अपना चेहरा इंस्पेक्टर की तरफ घुमाया
और बोली, देखो तुम यह सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, ए पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? आखिर मैं एक इंस्पेक्टर हूं। कानून, हां, कानून वही है जो मैं चाहूं, और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। सना मीर डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब इंस्पेक्टर करीब आकर उसके जिस्म की खुशबू सूंघने लगा। अचानक सना मीर ने एकदम इंस्पेक्टर को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई और तेजी से एक बार फिर दौड़ने लगी। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि सामने सड़क पर वही दोनों कांस्टेबल रास्ता रोककर उसके सामने खड़े थे। सन्ना मुड़ी और दूसरी तरफ भागना चाहा तो वहां से इंस्पेक्टर भागता हुआ आ गया। अब एक तरफ 2 कांस्टेबल खड़े थे और दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने और बदला लेने के लिए तैयार इंस्पेक्टर। सनामीर के लिए अब तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए जैसे अब वह हार मान चुकी है, और फिर वहीं सड़क के दरमियान नीचे बैठ गई। इंस्पेक्टर ने बूट जोर से सड़क पर मारते हुए गरहट भरी आवाज में कहा, उठ और चुपचाप खुद ही जाकर गाड़ी में लेट जा। ओके, वरना यहीं सड़क पर तेरा अंजाम कर दूंगा। सना मीर ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम लोग समझते हो तुम्हारे पास वर्दी है इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी देर पा नहीं होता। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज यह बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक इंस्पेक्टर बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी ले आओ। एक कांस्टेबल भागता हुआ गाड़ी से रस्सी का एक टुकड़ा निकालकर ले आया। इंस्पेक्टर ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। कांस्टेबल सना मीर के पास बैठकर उसके हाथ पैर बांधने लगा तो सना ने सोचा कि अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने इंस्पेक्टर से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल जोर जोर से हंसने लगे। फिर इंस्पेक्टर सना के करीब आया और उसे घूरते हुए बोला, शाबा, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। इंस्पेक्टर के करीब आते ही सना मीर ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून तारी कर लिया, जैसे वह वास्तव में हार मान चुकी हो। दोनों कांस्टेबल भी कहकहे लगा रहे थे और पूरी तरह संतुष्ट थे कि अब यह लड़की उनके काबू में आ गई है। इंस्पेक्टर ने रस्सी कांस्टेबल के हाथ से लेते हुए कहा, अब तो खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे गाड़ी में बैठ जा। अब सना इस सुनसान सड़क और अंधेरी रात में गाड़ी की तरफ चलने लगी। इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे से बेताबी से चलने लगे। गाड़ी के पास पहुंचते ही सना मीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर इंस्पेक्टर से बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर झर भरी मुस्कान के साथ बोला, हां अंजाम, अब तेरा अंजाम हमारे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दे। दोनों कांस्टेबल कहकहे लगाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सना मीर ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर गाड़ी में रखा। इंस्पेक्टर ने झुककर उसके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में कहा, शाबा, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही इंस्पेक्टर गाड़ी के अंदर प्रवेश करने लगा, उसी समय पीछे से एक और पुलिस जीप वहां आ गई। इंस्पेक्टर ने जब पुलिस जीप को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस जीप की तरफ चला आया। सना मीर गाड़ी के अंदर ही थी। इंस्पेक्टर जाकर जीप में बैठे पुलिस वाले से बात करने लगा। इससे पहले कि सना मीर बाहर निकलकर जीप के पास आती, जीप वहां से निकल गई। अब इंस्पेक्टर वापस गाड़ी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में सना ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर इंस्पेक्टर के पास आकर उसका हाथ थाम के बोली, हां, अब क्या हुआ? सना मीर ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, इसके बाद मैं और तुम होंगे यहां, बस और कोई नहीं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी से एक बर्गर निकालकर सना के हाथ में पकड़ा दिया। सना मीर वहीं सड़क पर बैठ गई और बर्गर खाने लगी।
इंस्पेक्टर जो अतौवला हुआ खड़ा था, उसका सब्र नहीं हुआ तो उसने सनामीर से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। सनामीर ने अपने आप से कहा, लगता है अब उनसे ज्यादा रोकना संभव नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर सनामीर डरते डरते सड़क से खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान सड़क का सन्नाटा और भय पैदा कर रहा था। इंस्पेक्टर अब पूरी तरह से तैयार था। इंस्पेक्टर की आंखों में होश भरी चमक थी और दोनों कांस्टेबल पीछे हंसते हुए खिसर फिसर कर रहे थे। अचानक इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर सन्ना के बाजू को मजबूती से पकड़ा और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद मत करो। सना ने एक पल के लिए अपने होठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान तारी की, जैसे हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें इंस्पेक्टर की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। इंस्पेक्टर रुका। शर्त? सना प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। इंस्पेक्टर पहले तो चौंका, फिर कहका लगाकर हंस पड़ा, हां हां, यह भी कोई शर्त है, अच्छा मान लेते हैं। अचानक सनामीर इंस्पेक्टर के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर सड़क के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। इंस्पेक्टर भी उसके साथ चलने लगा। सनामीर थोड़ा आगे सड़क पर एक वीरान स्थान पर जाकर बोली, यहां ठीक है। इंस्पेक्टर एकदम हैरान होकर बोला, यहां कोई देख लेगा। सनामीर ने इंस्पेक्टर को जोश दिलाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है, आखिर तुम एक इंस्पेक्टर हो। इंस्पेक्टर भी फूंट में आ गया और अपने गुरूर में बोला, हां ठीक कहा, तुम्हें किस चीज का डर है, भला तुम यही कहती हो तो यही सही। इंस्पेक्टर गुरूर और जोश के नशे में सन्ना के बिल्कुल करीब आया। अंधेरा और सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। सिर्फ दूर से हवा के झोंके और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सन्ना ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थामा, जैसे वास्तव में हथियार डाल दिए हो। फिर सन्ना ने इंस्पेक्टर से कहा, यहां नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए सड़क पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। सना कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी, फिर झुककर उसके पास आई। लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे वह उस पर झुकने वाली है। इंस्पेक्टर के होठों पर फातिहाना मुस्कान और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अगले ही पल सना ने अपने जूते की एड़ी उसके कलाई पर दे मारी, जहां वह अपनी रिवॉल्वर पहन चुका था। इंस्पेक्टर ने तड़प कर आंखें खोल दी, लेकिन उस समय तक सन्ना ने उसकी बंदूक खींच ली थी। इंस्पेक्टर उठकर वहीं सड़क के बीच बैठ गया और बोला, ये क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ। इसी समय सना को ख्याल आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए इंस्पेक्टर के करीब आकर बैठ गई और गन उसके हाथ में थमाकर प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह सन्ना को अपने गले से लगाने लगा। सनामीर ने कहा, एक मिनट रुको, पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वास्तव में एक ताकतवर इंस्पेक्टर हो और जो चाहो वह कर सकते हो। इंस्पेक्टर ने गुरूर भरे अंदाज में कहा, हां कर सकता हूं। तभी सनामीर ने अचानक इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। इंस्पेक्टर हैरान होकर यह सब देखने लगा। चलते चलते वे गाड़ी के पास पहुंचे। अब इस सुनसान रोड पर रात का आखिरी पहर था और वहां सिर्फ सना और इंस्पेक्टर मौजूद थे। सना और इंस्पेक्टर जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, सना एकदम गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गई और गाड़ी से एक लाल रंग का दुपट्टा उठाकर बाहर लाई और बोली, यह किसका है। इंस्पेक्टर तंजिया अंदाज में बोला, होगा तुम्हारी जैसी किसी लड़की का। सनामीर अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती तुम इतने पावरफुल हो और यह सब कर सकते हो। इंस्पेक्टर जो अपने पद के गुरूर के दम पर बोल रहा था, वह समझ नहीं पाया और अपने मोबाइल से सन्नामीर को सभी लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे और बड़े गुरूर से सभी घटनाओं का जिक्र करने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है, आखिर मैं एक इंस्पेक्टर हूं। सनामीर चुपचाप सारी बातें सुनती रही और फिर इंस्पेक्टर के करीब जाकर बोली, वाह तुम तो बहुत बहादुर निके। उसने इंस्पेक्टर से कहा, आओ
मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूं। वह इंस्पेक्टर को उसी सुनसान रोड पर दूसरी तरफ ले जाने लगी जहां पर बाकी 2 कांस्टेबल खड़े थे। इंस्पेक्टर भी खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर सना मीर हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। यह कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें इंस्पेक्टर के सारे गुनाह, उसके गुरूर भरे इकरार और हर कुप्रवृत्ति रिकॉर्ड हो चुकी थी। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराहट में तेजी से सना मीर की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, मगर इससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वह सामने खड़ी लड़की वो बेबस सना मीर नहीं थी, बल्कि एक बहादुर अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। इसी समय पीछे से 2 काली जीपों की हेडलाइट्स रोशन हुई। धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक का शोर गूंजा और अगले ही पल कमांडोज की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आई। सना मीर ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल जमीन पर दबोच लिए गए। इंस्पेक्टर की टांगें कांपने लगी। कपकपाती आवाज में बोला, यह लड़की झूठ बोल रही है।